हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और उसकी एक्सरसाइज ले रहे हैं 1.4। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस एक्सरसाइज में है क्या। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं। अब द्विआधारी संक्रियाओं का क्या मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। यदि दो संख्याएं x व y के मध्य है, यानी यदि दो संख्या हमारे पास x और y है, उनके बीच में हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मैक्सिमम मिनिमम HCF LCM में से कोई सी भी संक्रिया लगाए और प्राप्त परिमाण के गुण में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात समवर्ग नियम का पालन करे, तो इन्हें द्विआधारी संक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। सपोज मैंने दो नेचुरल नंबर लिखे हैं 1 + 3। ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। जुड़ने के बाद कितना आ गया 4। ये भी नेचुरल नंबर हो गया। तो यानी कि इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं। सपोज 1/2 + 1/3 मैंने इन्हें जोड़ा है, या अब की बार मल्टीप्लाई का ले लेते हैं। मल्टीप्लाई का ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है। जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई करी, ये 1/6 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर लिया मैंने -2 और इसमें -3 ऐड कर दिया, आंसर आ गया -5। यानी रियल नंबर लिया, आंसर भी रियल नंबर आ गया। यानी कि जुड़ने मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, अगर जो चीज आपने ली है, नेचुरल नंबर लिया है नेचुरल आया, रेशनल नंबर लिया है रेशनल नंबर आया, रियल नंबर लिया रियल नंबर आया, तो ये सब द्विआधारी संक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? तो यदि A कोई परिमित समुच्चय है, यदि हमारे पास A कोई परिमित समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या n है, तब A में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या जो होगी वो n की पावर n² होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। लेट A, हमने A मान लिया समुच्चय है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो गया 5 की पावर 5² मींस 5 की पावर 25। ठीक है, क्लियर है। द्विआधारी संक्रियाओं के गुण, ठीक है। तो पहला गुण आता है इसमें क्रम विनिमय गुण। यदि समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया स्टार, ध्यान रखेंगे द्विआधारी संक्रियाओं को हम स्टार बना के दिखाते हैं। द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि A*B = B*A, यानी कि इनके क्रम बदले हुए। देखो यहाँ A*B, वैसे ये क्रम विनिमय साहचर्य, ये तो हम बहुत छोटी क्लास से 7th क्लास से 6th क्लास से ही करते आ रहे हैं। A*B = B*A, जहां पर A और B बिलोंग्स टू S, यानी A और B S के अवयव हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। सपोज हमारे पास A = 3 और B = 2 है, तो 3 + 2 = 2 + 3 होगा भाई। 3 और 2 5 और 3 और 2 5, यानी प्लस में जो है क्रम विनिमय है। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई में भी क्रम विनिमय है। 3 × 2 = 2 × 3। लेकिन अगर हम माइनस की बात करते हैं तो माइनस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 2 में से जब हम 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। यानी कि माइनस में बाइनरी नहीं यूज होता, ठीक है, क्रम विनिमय नहीं होता। फिर नेक्स्ट आता है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का ही पता है हमें, 3 वैल्यू ली जाती है किसी समुच्चय S में द्विआधारी संक्रिया S* साहचर्य कहलाती है यदि A*B एक ब्रैकेट में आएगा *C बराबर, अब की बार A अलग हो जाएगा और B और C ब्रैकेट में आएगा स्टार के साथ, जहां पर A B C ये तीनों ही S के एलिमेंट हैं। ऐसे ही उदाहरण ले लेते हैं। A = 4 ले लिया, B = 3 ले लिया, C = 2 ले लिया। तो ये सबसे पहले हमारे पास A + B एक ब्रैकेट में है, यानी कि 4 + 3 और +2 करा, तो क्या है ये 4 और 3 7 और 2 9।
अगर इसको हम इस तरह से लिख लें, 4 को अलग कर दें, 4 को हमने अलग कर दिया प्लस और 3 प्लस 2, तो इसे चेक करते हैं, 3 और 2 5 और 4 9, यहां पे नियम लग जाएगा। अगर हम माइनस की बात करते हैं, 4 माइनस 3 माइनस 2 बराबर 4 माइनस 3 माइनस 2, चेक करते हैं, 4 में से 3 गया, 1 बचा और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 4 माइनस 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, जो कि बराबर नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं तत्समक अवयव। तो किसी द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट a क्रॉस a इज इक्वल टू a के लिए एक अवयव जो E है बिलोंग्स टू A, यानी E जो एलिमेंट है वो A में होना चाहिए, यदि इसका अस्तित्व है तब तत्समक अवयव कहलाता है। डेफिनेशन से इतनी बात समझ में नहीं आएगी जितनी एग्जाम्पल से आएगी, यानी A स्टार E इज इक्वल टू A या E स्टार A इज इक्वल टू A, यानी हम A में ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि A आ जाए। सीधी सी बात है, A बन जा A, भाई A की A में मल्टीप्लाई करेंगे A आएगा। तो जैसे हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी 1 में, 4 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई कर दी 4 में तो भी 1 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है व्युत्क्रम अवयव। यह तभी संभव है जब A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, और इनका जब हमने प्रॉपर्टी जो भी यूज की है वो इज इक्वल टू E आए। तो ये वाली कंडीशन 1, यानी कि आपको 1 2 3 और ये 4 फार्मूले समझ लें, इसकी कंडीशन समझ लें, इसकी प्रॉपर्टी समझ लें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब बात आप समझ गए तो इसके बाद अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। नोट करें हम इसके एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 करते हैं। इसने कहा Z पॉजिटिव में A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B द्वारा परिभाषित स्टार ये दिया हुआ है। पूछा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त की जा सकती है या नहीं, कारण भी बताइए। ठीक है, पहले तो ये समझते हैं ये Z क्या है। Z होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और Z प्लस का मतलब है धनात्मक इंटीजर, यानी कि आपको जो वैल्यू रखनी है A और B की वो आप पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल से करा करें। एग्जाम्पल से बहुत इजीली क्लियरली उसका आंसर आप दिखा सकते हो। तो लेट A इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 3, हमने ये ले लिया। तो सबसे पहले इसने हमें ये दे रखा है A स्टार B A माइनस B है। तो A माइनस B अगर हम इस बात को करते हैं तो 4 और 3 क्या है, ये हमारा Z पॉजिटिव है, यानी कि क्या चीज है ये, यानी हम लिख सकते हैं 4,3 जो है बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर 4 स्टार हम 3 निकालें तो 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ जाएगा, जो कि हमारा Z पॉजिटिव होगा। यानी ये बात तो है क्लियर, लेकिन हमें सारे देखने पड़ेंगे। यानी कि एक आंसर हमने चेक कर लिया, उससे हमें पता लग गया। मैंने आपको द्विआधारी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या बताया था कि जो चीज आप लेके चलोगे वही आना चाहिए। हम Z पॉजिटिव लेके चले, Z पॉजिटिव आ गया, तो ये तो है कंडीशन। थोड़ा हम इसको चेंज कर लेते हैं। हमने मान लिया A 3 है और B 4 है, तो 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 जो कि -1 आया, और ये हमारा Z पॉजिटिव नहीं है, यानी धनात्मक इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो द्वि आधारी संक्रियाएं या संक्रिया ये नहीं। क्लियर? आपको ये नहीं कि आपने एक एग्जाम्पल लिया और उसी को देख के आपने शो कर दिया और कह दिया जी बिल्कुल ठीक है। आपको 1 या 2 कंडीशन लेके चेक करनी पड़ेगी क्या वाकई सभी के लिए ये सही है। अगर सभी के लिए सही आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लेते हैं हम। सेकंड में भी इसने यही कहा Z प्लस में A स्टार B इज इक्वल टू AB। अब इसके लिए बताना है हमें, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल वैसी कंडीशन ले लो, लेट A इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 3। आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपको धनात्मक लेना है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हम लेते हैं 4
स्टार 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 यानी कि आंसर आ गया 12, जो कि जेड पॉजिटिव है। अब अगर हमने ए को 3 और बी को 4 ले लिया तो 3 स्टार 4 ले लेंगे तो 3 गुना 4 यानी कि 12 आ जाएगा, ये भी जेड पॉजिटिव है। इसी तरह से आप डिजिट बदल बदल के देख सकते हैं, 2-4 डिजिट रख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं ये धनात्मक है तो धनात्मक ही आ रहा है, इसका मतलब है ये है। क्लियर? ऐसे कर लेंगे आप। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में इसने हमें क्या कंडीशन दे रखी है, सेकंड क्वेश्चन में लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने हमें कहा कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक 2 यादगारी संख्या स्टार के लिए निम्नलिखित कीजिए कि क्या स्टार नियम का पालन करता है। कौन कौन से नियम का पालन करता है? इसने कहा है एक तो क्रम विनिमय और एक साहचर्य, दोनों नियम का पालन करता है। तो इसमें इसने z दे रखा है, z यानी कि इंटीजर। अब इंटीजर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। अब इसके लिए हमें ये चेक करना है कि क्रम विनिमय है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने एग्जांपल एक ले लिया, लेट a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। आप कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो मैंने लिया 3 स्टार 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, ये 1 आ गया। अब हम 2 स्टार 3 लेके देख रहे हैं तो 2 माइनस 3 यानी कि -1 आ रहा है। तो 3 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3, तो इसका मतलब है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें दूसरा हमें बताना है कि साहचर्य है या नहीं। तो उसमें हमें 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी, ए बी सी। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है ऐसे ही हम उसमें 3 वैल्यू लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू, ये हमने z मान लिया। ठीक है, तो ऐसे ही ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2। आप अपनी तरफ से ये मान लें और इससे कर लें, बहुत इजी होगा, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले साहचर्य के लिए हमें पता है कि उसके लिए फार्मूला होता है a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार, ये हो जाएगा b स्टार c। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, a स्टार b स्टार c, a स्टार b। अब हमने देखो कंडीशन A4 B3 C2 ले लिया, A4 तो ये हो गया 4 स्टार 3 स्टार 2। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या थी, A स्टार B को A माइनस B लिखना है, तो 4 स्टार 3 को हमने 4 माइनस 3 लिखा स्टार 2, 4 माइनस 3 1 हो गया, 1 स्टार 2 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, A स्टार B का मतलब A माइनस यानी 1 माइनस 2, तो आ गया हमारा -1। ठीक है, अब दूसरे वाली कंडीशन देखते हैं। दूसरे वाली कंडीशन हमारी होगी 4 स्टार 3 स्टार 2, 4 स्टार, अब 3 स्टार 2 यानी कि 3 माइनस 2, और 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, ये हो गया 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 कितना आया, 3 आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, चाहे ऐसे लिख लो चाहे नंबर के हिसाब से लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साहचर्य गुण नहीं। ठीक है, दोनों कंडीशन से हो गया। ऐसे ही हमारे पास सेकंड है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में दे रखा है Q यानी कि रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में इसने कहा है A स्टार B को लिखा है AB प्लस 1। ठीक है, अब रेशनल नंबर आप पॉइंट में भी ले सकते हो, आप अपोन में भी ले सकते हो, आप सिंपल नंबर भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा चेंज करके ले रहा हूं, तो मैंने जो है इसको अपोन में ले लिया, लेट A इज इक्वल टू 1/2 और B इज इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले A स्टार B निकालते हैं, यानी 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1। ठीक है, AB प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q है,
तो ये हो गया 1/6 प्लस 1, यानी एलसीएम ले लेंगे तो याद आएगा 7/6। ठीक है, ऐसे ही बी स्टार ए लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी ए प्लस 1, तो 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1, 1/6 प्लस 1 यानी कि 7/6। दोनों इक्वल आ गए, तो दोनों इक्वल आ गए, यानी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम या गुण है। ठीक है, ऐसे ही इसको जैसे इसमें साथ चलेगा क्या था वैसे ही कर लेंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे, केवल कैलकुलेशन है, वैल्यू मान के करेंगे तो इजीली आप सोल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट नंबर 3 करते हैं। इसने कहा समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए वेज, इसको वेज बोलते हैं, वेज वेज ए वेज बी का निम्नतम ए बी वैल्यू निकालनी है, और इस पे हमें जो है द्विआधारी एक सारणी भी बनानी है। ठीक है, अब सारणी कैसे बनाते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो संक्रिया होगी वो संक्रिया आप यहां शो करेंगे। ठीक है, ये वाला साइन यहां बनाना है आप। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये ए के लिए आता है, ए पहले वाला एलिमेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 ही हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5। बहुत इजी है, आप ध्यान से समझें। करना क्या होता है, देखो इसमें ए वेज बी इज इक्वल टू निम्नतम, निम्नतम यानी कि मिनिमम, मिनिमम वैल्यू लिखनी होती है। जैसे यहां से शुरू करते हैं, 1 1 में छोटा क्या है 1, 1 2 में छोटा क्या है 1, 1 3 में छोटा क्या है 1, 1 4 में छोटा क्या है 1, 1 5 में छोटा क्या है 1। अब यहां आते हैं 2 1 में छोटा क्या है 1, 2 2 में छोटा क्या है, भाई दोनों सेम है तो 2 आएगा, 2 3 में छोटा 2, 2 4 में छोटा 2, 2 5 में छोटा 2। अब यहां लेते हैं 3 1 में छोटा 1, 3 2 में छोटा 2, 3 3 में छोटा 3। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, केवल दोनों में जो छोटा है उसे लिख रहा हूं। 3 4 में छोटा 3, 3 5 में छोटा 3। फिर यहां आते हैं 4 1 में छोटा 1, 4 2 में छोटा 2, 4 3 में छोटा 3, 4 4 में छोटा बराबर ही है 4, 4 5 में छोटा 4, 5 1 में छोटा 1, 5 2 में छोटा 2, 5 3 में छोटा 3, 5 4 में छोटा 4 और 5 5 में 5। ठीक है, ये टेबल बन गई हमारे। इसने हमसे टेबल का ही पूछा था तो हमने टेबल बना, ये आंसर क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा है हमें कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित सारणी दे रखी है, हमें वो सारणी पर विचार करना है। तो थोड़ा सा पहले सारणी बना लेते हैं, फिर विचार करेंगे उस पर। क्या कहा उसने, कैसे कहा उसने। ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 1 2 3 4 5 और 6। यहां स्टार बना हुआ है, यानी यहां तो मैं कंडीशन बता दी थी मिनिमम के लिए बताना है, लेकिन यहां कुछ नहीं बताया, स्टार बना रखा है केवल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ 1 1 1 1 1, फिर लिखा हुआ है 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, फिर लिखा है 1 1 3 1 1, 1 1 3 1 1, फिर लिखा हुआ है 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, और फिर लिखा हुआ है 1 1 1 1 5। ठीक है, अब इसने हमें कहा है कि समुच्चय में निम्नलिखित संक्रियाएं द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब विचार करना है कि भाई क्या कंडीशन बनी हुई है, और क्या कहा इसने, और कहा इसने हमें ये नीचे जो है इनके आंसर हमें बताने हैं। तो सबसे पहले की कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले की कंडीशन है हमारी 2
स्टार 3 स्टार 4। ठीक है जी, 2 स्टार 3 स्टार 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां से 2 स्टार 3 ये रहा, 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है 1। समझ रहे हैं, देखो 2 स्टार 3 यानी पहले जो दिया हुआ है वो इस वाले के लिए है, ए के लिए है, और बाद वाला बी के लिए है। अब 2 स्टार 3 कह रहा है तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया 1। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1 स्टार 4। 1 स्टार 4 क्या है 1। एक तो ये कहा था उसने, दूसरा उसने कहा 2 स्टार 3 स्टार 4। अब इसे सोल्व करते हैं तो सबसे पहले 2 स्टार, अब 3 स्टार 4 की वैल्यू देखो, देखो 3 ये रहा, 3 स्टार 4 क्या लिखा हुआ है 1। फिर 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 क्या लिखा हुआ है 1, ये आ गया। फिर सेकंड में पूछा क्या स्टार क्रम विनिमय में है, क्या स्टार क्रम विनिमय में है। अब क्रम विनिमय के लिए आपको कम से कम 5-6 चेक करने पड़ेंगे लगातार कि वाकई ये हो भी रहा है या नहीं। जैसे मान लो मैं 2 3 का देखना चाह रहा हूं, तो 2 स्टार 3 देखूंगा, और ऐसे ही इसका उल्टा 3 स्टार 2 भी देखूंगा। सबसे पहले 2 स्टार 3 देखो, 2 स्टार 3 कितना है 1, और 3 स्टार 2 देखना, 3 स्टार 2 क्या है 1। ये तो आ गया क्रम विनिमय है। थोड़ा सा और देखते हैं, हम 4 और 5 का ले रहे हैं। 4 स्टार 5 देखते हैं, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 क्या बना हुआ है 1। ऐसे ही 5 स्टार 4 देखेंगे, 5 स्टार 4, 5 स्टार 4 क्या बना हुआ है 1, बराबर आ गया दोनों, यानी कि क्रम विनिमय है। एक और लेके देखते हैं, 1 स्टार 5 ले लेते हैं, 1 स्टार 5, 1 स्टार 5 ले लिया 1 आ गया, और 5 स्टार 1 लेके देखेंगे, फिर 5 स्टार 1 लेके देखेंगे 1 आ गया। हर तरह से बराबर है, अतः यह क्रम विनिमय है। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। फिर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 2 स्टार 3 देखो, यहां पे 2 स्टार 3 क्या रहा 1, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 क्या है 1, और फिर 1 स्टार 1 निकालना है। 1 स्टार 1 क्या आ गया 1। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि मान लीजिए एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश है, और ए स्टार डैश बी बराबर ए व बी का HCF कहा उसने। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। ठीक, मैंने ए यहां लिख लिया, बी यहां लिख लिया। अब इन दोनों का हमें में से निकालना है। देखो सबसे पहले 1 और 1 का अगर आप में से निकालेंगे 1 आएगा, में से तो निकालना ही लगता है। 1 2 का में से निकालेंगे 1 आएगा, 1 3 का में से 1, 1 4 का में से 1, 1 5 का में से 1। अगर हम 2 1 का में से निकालेंगे 1 आएगा, 2 2 का में से निकालेंगे 2 आएगा, 2 3 का 1 आएगा, 2 4 का 2 आएगा, 2 5 का 1 आएगा, 3 1 का 1 आएगा, 3 2 का भी 1 आएगा, 3 3 का 3 आएगा, 3 4 का 1 आएगा, 3 5 का 1 आएगा। आप कहोगे कैसे, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो मान लो मैंने कहा 3 5 का में से निकालना है, तो में से ऐसे निकालते हैं, 3 कम 3 बच गया 2, फिर इस 2 से 3 को भाग करेंगे, 2 कम 2 बच गया 1, फिर इस 1 से 2 को भाग करेंगे, 1 दूनी 2, जिसने पूरा पूरा काट दिया वो में से आ गया। इस तरह से निकालना। फिर हम 4 1 का में से 1, 4 2 का में से 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1, 5 1 का 1, 5 2 का 1, 5 3 का 1, 5 4 का 1 और 5 5 का 5। ठीक है, ये हमने इस चार्ट को कंप्लीट कर दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा क्या संक्रिया स्टार डैश उपरोक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। अब देखो यही टेबल जो है क्वेश्चन नंबर 4 में बना हुआ है, तो कहेंगे हाँ स्टार व
स्टार डैश की संक्रिया समान है। ठीक है, क्लियर? इसे मैं रब कर सकता हूं, ये तो पता लग गया कैसे करना है। अब लास्ट एक 6 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। इसने कहा मान लीजिए n में द्विआधारी संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a व b का एलसीएम यानी कि लैसे संक्रिया है। उसी हिसाब से हमें इसके आंसर देने हैं, जैसे 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16। स्टार का मतलब लैसे निकालना है, यानी वो सीधे सीधे शब्दों में आपको कह रहा है कि 5 व 7 का लैसे निकाल लो। लैसे पता ही है कैसे निकलता है, 5 एकम 5, 7 कटता नहीं, 7 एकम 7, तो लैसे जो आ गया वो आपका 5 सत्ते 35 आ गया। 20 और 16 का लैसे निकालते हैं, 10 2 8 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो इसका जो लैसे आ गया आपका, इसका लैसे आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80 आ गया इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, ये चेक करना है। अब क्रम विनिमय क्या है? क्रम विनिमय है, मान लो हमने दो संख्या 5 और 7 ले लिया, इन्हीं को एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये 7 स्टार 5 होना चाहिए। तो 5 व 7 का लैसे अगर 35 आता है तो सीधी सी बात है 7 व 5 का लैसे भी 35 ही आएगा। ठीक है, जैसे 20 और 16 का लैसे अगर मैंने 80 निकाला है तो 16 और 20 का लैसे निकालेंगे तो भी 80 आएगा। तो यस, क्रम विनिमय है। फिर चलते हैं साहचर्य। क्या ये साहचर्य है? अब साहचर्य में हमें पता है कि 3 वैल्यू ली जाती है। साहचर्य में 3 वैल्यू ली जाती है, बस ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये है, आप डिजिट मान लो अपनी तरफ से कुछ भी। मैंने आपको कहा कि जब आपको भी शो करना हो तो आप डिजिट मान लिया करो। मान लो ये हमने 8 मान लिया, ये 6 मान लिया, और ये हमने 2 मान लिया, 4 मान लिया, कुछ मान लो, जरूरी नहीं जो मैं मान रहा हूं वही मानना है। ये मान लिया। अब सबसे पहले हम ये ले लें a स्टार b स्टार c, यानी कि 8 स्टार 6 स्टार 4। तो 8 और 6 का लघुत्तम लेंगे, सीधा लिख दूं, इसका लैसे जो आ जाएगा 8 और 6 का 24 आ जाएगा। और 24 और 4 का जब आप लैसे लोगे तो आपका 24 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा लेते हैं, यानी कि 8 स्टार 6 स्टार 4, तो जब 6 और 4 का आप लैसे लोगे तो यह आ जाएगा आपका 12, और 12 और 8 का जब आप लैसे लोगे तो यह आपका 24 आ जाएगा। 24 24 बराबर हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि यस, ये साहचर्य भी है। फिर फोर्थ में कहा इसने हमें कि n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अब तत्समक के लिए मैंने आपको एक कंडीशन दिखाई थी, a स्टार e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a। ठीक है, अब अगर वो हमसे ये कह रहा है a और e का लेस है, एलसीएम ऑफ a एंड e, अगर वो a कह रहा है तो सीधी सी बात है e और a का जब हम लैसे निकालेंगे तो a ही आएगा। ठीक है, दो संख्या अगर आप उसका लैसे निकाल रहे हैं और वो सेम आ रहा है, जैसे 24 और 4 का अगर ये तो कर लिए तो क्रम विनिमय हो गया, लेकिन यहां E4 यानी कि 1 आइडेंटिटी तभी तो बनेगी, तत्समक तभी तो बनेगा जब 1 के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि तत्समक अवयव भी है। और फिफ्थ के लिए क्या कह रहा है? फिफ्थ के लिए कह रहा है वो हमें व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी, a स्टार b इज इक्वल टू
B स्टार A इज इक्वल टू E, ठीक है। तो E यानी कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसमें दो संख्या का अगर हम लैसे निकालते हैं तो वो E आता। वो दो संख्या का लैसे निकालेंगे, अगर A और B का लैसे निकालेंगे, मान लो 2 और 2 का भी अगर आप लैसे निकालोगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? ये मात्र एक ही कंडीशन हो सकती है कि अगर मैं A व B का लैसे निकालूं और उसे 1 आना हो, या B व A का लैसे निकालूं और वो 1 आना हो, तो एकमात्र कंडीशन उसकी होती है जब A बराबर B बराबर 1। जब दोनों संख्या ही 1 हो और उसका लैसे निकालेंगे तो ही 1 आएगा। 1 के अलावा कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती इसमें ये आता है। उसने हमसे ये पूछा है कि n के कौन से अवयव के लिए ये व्युत्क्रमणीय है, तो इनका एक अवयव के लिए, यानी दोनों संख्या अगर 1 हो तो ये व्युत्क्रमणीय है। क्लियर? उम्मीद है आपको यहां तक के क्वेश्चन। एक तो जब भी आपको कोई टॉपिक कराया जाता है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूं मैं शुरू में, जब उसकी थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी देता हूं तो उसकी थ्योरी और उसको बहुत अच्छी तरह से सुना करो, समझा करो, तो क्या होता है जब हम उसके क्वेश्चन करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है, वो बहुत इजी होता है जब उसको हम समझ के और फिर क्वेश्चन करने लगते हैं, ठीक है। तो 6 तक के क्वेश्चन आई होप आप कर लेंगे बड़े आराम से, और आगे की क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है।